गुण होते हैं। अब कृष्ण भगवान 64 दिन में 64 कला सीख गए, क्योंकि उनको कार्य करना था, दुष्टों का दमन करना था। और विद्वान तो पहले से ही हैं, लेकिन दुनिया को सिखाने के लिए कि मैं परम ब्रह्म परमात्मा हूँ और भगवान होके भी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो तुम मनुष्य हो तो तुम्हें भी पढ़ना जरूरी है। ये सिखाने के लिए भगवान विद्यालय गए, ज्ञान प्राप्त कर लिए। संत कहते हैं सांदीपनी मुनि के आश्रम से लौट के आए। उग्रसेन जी राज्य कर रहे थे मथुरा में। इधर कंस जब मर गया था तो कंस का ससुर, ससुर समझते हैं, पत्नी का पिता, उसका नाम था जरासंध। आप लोग नाम सुने होंगे। मगध का राजा था, बहुत बलवान, 10,000 हाथी का बल था जरासंध को। तो उसकी 2 बेटी थी, अस्ति और प्राप्ति। अब दोनों का विवाह कंस से हुआ था। तो कंस जब मर गया तो दोनों बेटियां विधवा हो गई और रोती हुई जरासंध के पास गई। तो जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम छोटे से सैनिक के टुकड़ी के साथ जरासंध से युद्ध किए और लड़ते लड़ते जरासंध को हरा दिए। हरा ही नहीं दिए, हरा करके उसे रस्सी से पकड़ के बांध लिए। जरासंध को बड़ी गलानी हुई कि मैं इतना बलवान, ये छोटे छोटे बच्चे मुझे बांध लिए। सो जरासंध ने कहा कि अब आत्महत्या कर लेंगे। फिर सोचा नहीं, तपस्या करेंगे और बल हासिल करेंगे और इसको हराएंगे। तो उसके जो मंत्रीगण थे, मंत्रियों ने कहा कि उतनी तपस्या करने की क्या आवश्यकता है, वो तो संजोग था जो ये बच्चा हार गया। एक काम करिए, फिर से आक्रमण करिए, अब की जीत जाएगा, अब जीत जाएंगे, वो हार जाएगा। जरासंध ने फिर आक्रमण दूसरे साल किया, फिर कृष्ण भगवान और बलराम जी हरा दिए। ऐसे करते करते उसने 17 बार आक्रमण किया, 17 बार लगातार, और 17वां बार कृष्ण भगवान हरा दिए उसको। तो 18वें बार जरासंध का आक्रमण होने वाला था और जरासंध ने अपने राज्य के ब्राह्मणों से पूछा कि इस बार जो हम आक्रमण करेंगे तो हारेंगे कि जीतेंगे। तो पंडित जी ने कहा कि हम क्या जाने कि आप हारेंगे कि जीतेंगे, आपका बल रहेगा तो जीत जाएंगे, नहीं तो हार जाएंगे। कहा फिर आप पंडित किस काम के हैं? जब आपको यही नहीं पता है कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा तो आप ब्राह्मण बेकार हैं। पंडित जी बेचारे कहे कि अब क्या करूं, हम तो कोई जान सकता है, भविष्य किसी ने नहीं देखा। उसने कहा आप ज्योतिष शास्त्र से बताइए कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा। ब्राह्मणों ने कह दिया झूठ मूठ के कि आप जीत जाओगे। सोचा कह दूंगा हार जाओगे तो मारेगा, उससे बढ़िया है कह देते हैं जीत जाओगे। ब्राह्मण ने कह दिया जीत जाओगे। जरासंध ने कहा मैं जीत गया तो ठीक है, अगर हार के लौटा तो तुम सबके प्राण संकट में आ जाएंगे, सबको जेल में बंद कर दूंगा कि पंडिताई कुछ नहीं है, बस ऐसे नाम के ब्राह्मण हैं। इतने ब्राह्मण पूरे मगध के संकट में, जरासंध मार देगा सबको। सभी ब्राह्मण भगवान की स्तुति करते हैं कि हे प्रभु इस बार आप हार जाइएगा, नहीं तो ये राक्षस हम लोगों को मार देगा। और भगवान है ब्राह्मणों के भक्त। तो 18वीं बार वो आक्रमण करने वाला है। जरासंध राम सीता 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 राम श्री सीताराम महाराज की जय। तो 18वीं बार जरासंध का आक्रमण होने वाला है। और एक राक्षस था जिसका नाम था काल यवन। काल यवन इतना बलवान और उसके साथ 3 करोड़ सेना, मलेच्छों की सेना 3 करोड़ थी। और जब काल यवन अपने बराबरी का कोई योद्धा खोज रहा था, सीता ध्यान देंगे सज्जनों, बराबरी का योद्धा खोज रहा था कि मेरे जैसा कोई लड़ने वाला मिले। तो नारद जी ने उसको बताया कि तुम्हारे जैसे योद्धा कृष्ण भगवान हैं, उनको छोड़ के कोई नहीं है। तो काल यवन आया मथुरा पर आक्रमण करने 3 करोड़ सेना के साथ। अब भगवान कृष्ण ने सोचा कि उधर जरासंध भी आने वाला है, इधर से काल यवन भी आने वाला है, अगर दोनों से लड़ेंगे तो एक बार में पार नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी सेना छोटी है। भगवान ने सोचा कि अब काल यवन को दूसरे विधि से हराना चाहिए। सो काल यवन जब लड़ने आया तो नियम है सज्जन
अगर कोई चतुरंगिनी सेना के साथ है, चतुरंगिनी माने हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, 4 तरह के सैनिक, तो आपको भी चतुरंगिनी सेना के साथ जाना चाहिए लड़ने। अगर कोई अकेला बाहु युद्ध करने आ रहा है तो आपको भी बाहु युद्ध करना चाहिए। मतलब शत्रु जिस तरह का है आपको भी वैसी व्यवस्था करके लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन काल यवन आया 3 करोड़ सेना के साथ और कृष्ण भगवान उससे लड़ने गए पैदल, अब वो भी अकेले, बलराम जी को भी नहीं साथ लिया। बलराम जी को कहा कि आप जाइए द्वारका, मथुरा वासियों के लिए हमने द्वारका में विश्वकर्मा को कह के महल बनवाया है और द्वारका में ये सब लोग चले जाएंगे, आप वहां जाके व्यवस्था करिए, तब तक मैं काल यवन से निपट लूंगा और बाद में जरासंध आएगा तो देख लेंगे। तो बलराम जी भी नहीं थे, वो चले गए थे द्वारका में व्यवस्था करने और भगवान श्री कृष्ण अकेले गए पैदल लड़ने काल यवन से। काल यवन ने देखा कि ये तो बड़ा मूर्ख है। नारद जी तो कहते थे कि ये बहुत विद्वान है और बहुत बलवान है, मैं इतना सेना के साथ आया और ये तो पैदल आ गया। काल यवन ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम भी पैदल ही लड़ लेते हैं, सेना छोड़ देते हैं। सो काल यवन रथ पर से उतर गया और कृष्ण भगवान से लड़ने के लिए जब आगे बढ़ा तो भगवान रण छोड़कर भाग गए। तभी कृष्ण का नाम हो गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। अब रण छोड़कर जब भागे तो काल यवन उनके पीछे पीछे। काल यवन कहते अरे रुक रुक, ऐसे कायर मत बन, रुक, मेरे से युद्ध कर। भगवान कुछ नहीं सुने, चलते गए और चलते चलते एक गुफा में घुस गए। उस गुफा के दरवाजे पर एक आदमी सो रहा था, उसको अपना पीताम्बर उठा दिए और अपने भीतर घुस गए। काल यवन उधर से आया, देखा कि अरे ये कैसा नाटक करता है, अभी तो मेरे डर से भाग रहा था, अभी यहाँ पे सो गया। सो काल यवन ने उस सोए हुए व्यक्ति को 2 लात मारा, कहा उठ मेरे से लड़। सो जैसे लात मारा वो सोया हुआ व्यक्ति उठा, उठने से उनके आंख जब खुले तो आंख से आग निकला और उस अग्नि से काल यवन जलकर भस्म हो गया। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा वो कौन था जो उठे और उनकी आंख से आग निकला, आज काल यवन जल गया। कहते वो थे इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचकुंद। बड़े प्रतापी राजा थे मुचकुंद। राम भगवान जिस वंश में जन्म लिए उसी वंश के थे। इतने प्रतापी थे कि धरती के शत्रुओं को तो हरा ही देते थे। स्वर्ग में भी कोई राक्षस आक्रमण करता था तो धरती से ये जाते थे स्वर्ग में मदद करने। तो एक बार मदद करने गए और राक्षसों को मार के भगाए। तो देवताओं से पूछा कि महाराज, अब देवताओं ने कहा कि आपने हमारी सहायता की मुचकुंद जी, हम आपको क्या वरदान दें। तो मुचकुंद जी ने कहा कि हमारी सारी इच्छा पूरी हो गई, मैं युद्ध करते करते थक गया हूँ, सो सोना चाहता हूँ, मैं धरती पर जाके विश्राम करना चाहता हूँ। देवताओं ने कहा कि ठीक है जाओ और हम तुम्हें वरदान देते हैं, जो कोई भी तुम्हें उठा देगा वो जल के भस्म हो जाएगा। ये मुचकुंद को वरदान था। और कृष्ण भगवान तो सब जानते हैं। भगवान ने सोचा कि मुचकुंद के द्वारा काल यवन मर जाएगा, हम मुचकुंद को दर्शन भी दे देंगे और हमारा काम भी हो जाएगा और फिर बाकी सैनिक तो अपने डर से भाग जाएंगे, राजा मर जाएगा। तो भगवान जब भीतर घुसे और मुचकुंद के आंख से काल यवन मर गया तो कृष्ण भगवान बाहर आए और राजा मुचकुंद ने कहा कि आप कौन हैं। भगवान ने अपना परिचय दिया। राजा मुचकुंद समझ गए कि कृष्ण तो भगवान है, क्योंकि वो भी बहुत ज्ञानी थे, उन्हें मालूम था कि विष्णु भगवान ही कृष्ण बन के आने वाले हैं। तो भगवान की मुचकुंद जी ने स्तुति करी। मुचकुंद जी से प्रभु ने कहा क्या वरदान दे। मुचकुंद जी ने कहा प्रभु राजपाट तो पहले से मिला हुआ है, जितना सुख सुविधा होता है सबका सुख तो मैंने ले लिया है। रह गई स्वर्ग जाने की बात, तो सब तो मर के जाते हैं, हम जिंदा में ही चले जाते हैं, तो स्वर्ग जाने का लोभ भी अब नहीं है, सब खत्म है। कहा फिर कुछ तो मांगो। कहा बस इतनी कृपा हो कि मैं ऐसा जन्म धारण करूं जिसमें जीवन भर आपकी भक्ति करता रहूं, क्योंकि संत कहते हैं भक्ति से श्रेष्ठ दुनिया में कुछ भी नहीं। जिसको भक्ति मिल गई समझ लो उसको सब मिल गया, फिर अलग से कुछ पाने की जरूरत नहीं है। तो मुचकुंद जी इतने बड़े राजा थे, चक्रवर्ती राजा, उन्होंने भगवान से भक्ति मांगी। कहा मैं आपका भक्त बनके समाज में धर्म का प्रचार करूं, यही वरदान दीजिए। तो भगवान ने तथास्तु कहा और वही राजा मुचकुंद अगले जन्म में नरसिंह मेहता बने और अगले जन्म में कलयुग में, क्योंकि द्वापर में वरदान मिला उनको, तो कलयुग में गुजरात में नरसिंह जी बन के प्रकट हुए। और नरसिंह जी भक्ति का प्रचार करते थे, लोगों को भक्ति करने के लिए बताते थे। इस कराल कलयुग में नरसिंह जी को भगवान 56 बार मिले। 56 बार मतलब समझते हैं
एक बार के लिए जीव तरसता है और नरसिंह जी जब चाहते थे तब भगवान मिल जाते थे। संत कहते हैं जो भजन करेगा ठाकुर जी उस पर कृपा जरूर करते हैं। तो अब राजा मुचकुंद को दर्शन दे दिया प्रभु ने, वरदान भी दे दिया और भीतर से गुफा से निकल के चले गए द्वारका। जरासंध ने भी आक्रमण कर दिया। तो चूंकि भगवान जानते थे कि इस बार हारना है, जीत जाऊंगा तो इतने ब्राह्मण मारे जाएंगे, इसलिए ब्राह्मणों को जिताने के लिए भगवान ने लीला किया। और जरासंध जब आक्रमण किया तो कृष्ण भगवान और बलराम जी जरासंध को दिखाने के लिए कि मैं तुमसे डर गया हूँ, एक पर्वत पर चढ़ गए जिसका नाम था प्रवर्षण पर्वत। और प्रवर्षण पर्वत ऐसा पर्वत था जिस पर वर्षा होती रहती थी। संत कहते हैं जैसे ही प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े, जरासंध ने कहा कि इस पर्वत में आग लगा दो। उसमें ईंधन बहुत थे, लकड़ियां बहुत थी। कहा आग लगा दोगे तो कृष्ण और बलराम जल के मर जाएंगे। तो पूरे पहाड़ में आग लगा दिया जरासंध ने। और जब आग लगवाया तो कृष्ण भगवान और बलराम जी पर्वत के चोटी पर चढ़ के दूसरे तरफ कूद करके द्वारका चले गए। और जरासंध को लगा कि मैं तो जीत गया, फिर कृष्ण और बलराम जल करके मर गए पहाड़ पर। तो वो जाके मगध में खूब ढिढोरा पीटा कि हम तो जीत गए, हमारी विजय हुई, और पंडित जी सब बच गए। तो ब्राह्मणों को बचाने के लिए भगवान ने ये नाटक किया। और तब भगवान चले आए द्वारका। द्वारका नगरी बड़ी विशाल नगरी थी। संत कहते हैं द्वारका में भगवान श्री कृष्ण रहने लगे। और भगवान का एक सभा है सुधर्मा सभा, जो इंद्र भगवान ने दिया था। सुधर्मा सभा ऐसा सभा है जहां आदमी बैठे तो उसको भूख प्यास न लगे, उसको कोई रोग ना हो, वो कभी बुढ़ापे का शिकार ना हो। ऐसा सभा था सुधर्मा सभा, जिस पर बैठकर भगवान द्वारका प्रशासन करते थे। और तभी भगवान द्वारकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। अब द्वारकाधीश भगवान द्वारका में रहते थे। एक दिन एक राजा थे, कुंडिलपुर के राजा, जिनका नाम था राजा भीष्मक। भीष्मक जी के 5 बेटा थे, जिसका बड़े बेटे का नाम था रुक्मी और एक बेटी थी जिनका नाम है रुक्मणी। तो नारद जी कृष्ण भगवान के बारे में बहुत सुने थे कि कृष्ण भगवान इतने अच्छे हैं, इतने महान हैं, इतने सुंदर हैं, इतने राक्षसों को मारे। तो रुक्मिणी जी के मन में कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम बढ़ गया था। और नारद जी रुक्मिणी जी को सुनाते थे कथा। तो रुक्मिणी जी का मन था कि हमारा विवाह कृष्ण भगवान के साथ हो। लेकिन रुक्मिणी जी का जो भाई था, बड़ा भाई रुक्मी, वो चाहता था कि उनका विवाह शिशुपाल से हो। शिशुपाल कृष्ण भगवान के फुआ का बेटा था, लेकिन वो राक्षस था। तो रुक्मिणी जी चाहती थी मेरा विवाह दुष्ट से ना हो, भगवान से हो। लेकिन रुक्मी अपने पिता के बात को भी नहीं माना। राजा भीष्मक चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह कृष्ण भगवान के साथ हो, लेकिन रुक्मी का मित्र था, इसीलिए रुक्मी का बात नहीं माना। रुक्मी ने अपने पिता का बात नहीं माना। संत कहते हैं कि जब रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल से हो, विवाह से एक दिन पहले जगदम्बा माता के मंदिर में पूजा करने जाऊंगी, आप वहीं से मुझे ले जाइएगा। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी का संदेश सुना और अकेले चले गए रुक्मिणी जी को लाने। एक ब्राह्मण आए, भगवान को संदेश सुनाए। जैसे ही अकेले गए, संत कहते हैं एक बार भगवान का नाम लेने कब सुनेगा। जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय राधा रमन, जय जय सीता रमन सीता रमन, जय जय सीता रमन हरि बोल, सीता रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन
अखियन काजल मृग छोना सो, 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 नक पे सड़ जा तू 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 छोना सो, दो रस से, दो रस से, दो रस से बने राधा रमन हरि को, दो रस से बने राधा रमन हरि को, जय राधा रमन हरि को, राधा रमन हरि को। नभ नागर नभल नभ रसिया, 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 प्यारो गज को छल मन बसिया, प्यारो गज को छल मन बसिया, ओ प्यारो गज को छल मन बसिया, प्यारो गज को छल मन बसिया, करे कालिंदी, करे कालिंदी, करे कालिंदी फूल राधा रमन हरि को, करे कालिंदी फूल राधा रमन हरि को, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, राधे बोल 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 राधे बोल, जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि को, राधा रमन हरि को, जय जय सीता रमन हरि को, सीता रमन हरि को, राधा रमन हरि को, सीता रमन हरि को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान महाराज की जय, संत भगवान की जय। अब रुक्मिणी जी की बात हम लोग कर रहे थे। रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण को पत्र लिखा। कृष्ण भगवान रुक्मिणी जी को लाने के लिए चल पड़े। जैसे ही कुंडिलपुर में पहुंचे, संत कहते हैं वहां जरासंध भी आया हुआ था, क्योंकि शिशुपाल का मित्र था जरासंध। और जब कृष्ण भगवान पहुंचे तो राजा भीष्मक ने बड़ा स्वागत किया, क्योंकि भीष्मक राजा बहुत अच्छे थे। तब जरासंध को पता चला कि मैं तो नहीं जीता, कृष्ण बलराम तो जीवित हैं। लेकिन सबको लग रहा था कि कृष्ण जरूर कुछ गड़बड़ करेगा, रुक्मिणी को लेके चला जाएगा, इसलिए सुरक्षा को कड़ा कर दिया। संत कहते हैं कृष्ण भगवान रुक्मिणी जी को लेने आए थे। जिस समय माता के मंदिर में रुक्मिणी जी पूजा करने गई, उसी समय कृष्ण भगवान मंदिर में पहुंच गए। और मंदिर में रुक्मिणी जी को मंदिर के खिड़की से रुक्मिणी जी उतर गई बाहर और कृष्ण भगवान के रथ पर जाने लगी। लेकिन ध्यान देना, कृष्ण भगवान रुक्मिणी जी को लेके नहीं जा रहे हैं। रुक्मिणी जी चाहती हैं कि कृष्ण भगवान उनको लेके जाएं, इसीलिए रथ को कृष्ण नहीं चलाते हैं, रुक्मिणी जी चलाती हैं। और कृष्ण भगवान पीछे बैठे हैं और सैनिक जो पहरे पर थे, सैनिकों ने देखा कि अरे ये कितना सुंदर है, ये रुक्मिणी को रथ में बिठा लिया, अब लेके जा रहा है। लेकिन भगवान ने ऐसी मोहनी डाली कि सब भूल गए कि इसको रोकना है। सब देखते रह गए, इतना सुंदर इतना सुंदर इतना सुंदर। और जब आंख से ओझल हो गए तब सबकी माया टूटी कि ये तो कृष्ण है जो रुक्मिणी को लेके जा रहा है। तब सब पकड़ने के लिए गए। भगवान ने सैनिकों को मार मार के भगा दिया। और रुक्मी जो था उसने संकल्प लिया
कि मैं अगर रुक्मिणी को लेके नहीं आया तो कुंडिलपुर वापस नहीं आऊंगा। कृष्ण भगवान और रुक्मिणी की लड़ाई हुई और भगवान ने रुक्मिणी को हरा दिया और हरा करके उसे पकड़ लिया और पकड़ करके उसे कुरूप बना दिया। मैंने उसके बाल को पूरा बाल निकाल दिया और 5 जगह छोड़ दिए। फिर रुक्मिणी जी रोने लगी कि मेरे भाई की ये दुर्दशा कर रहे हैं। तब जाके दया करके भगवान ने रुक्मिणी को छोड़ा और रुक्मिणी जी के साथ भगवान ने गंधर्व विधि से विवाह किया। द्वारका में भगवान आए और रुक्मिणी जी का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। और एक बात ध्यान देना, भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह होंगे जिसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे, लेकिन पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ बड़े धूमधाम से हुआ है, इसलिए एक बार हम लोग विवाह का गीत गा लेते हैं। उसके बाद जितने विवाह होंगे उनका केवल कथा के रूप में कहेंगे। तो दुल्हा बन के कृष्ण भगवान द्वारका में तैयार हुए हैं, तो बड़े धूमधाम से उनका विवाह हो रहा है। संत कहते हैं कितने सुंदर भगवान बने हैं। सुस्वाणी करते हैं। लागे दूल्हा सा तू दिलदार साबरे, लागे दूल्हा सा तू दिलदार साबरे। तेरा किसने दिया सितार साबरे, तेरा किसने दिया सितार साबरे। तू तो लागे दूल्हा सरकार साबरे, तू तो लागे चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया चंदन के सर तिलक लगाया। और मुकुट कानों में कुंडल बहुत झलकाया, मस्तक पर मलिया चंदन के सर तिलक लगाया। ये महकता रहे दरबार साबरे, ये महकता रहे दरबार साबरे। तेरा किसने दिया सितार साबरे, तेरा किसने दिया सितार साबरे। तू तो लागे दूल्हा सरकार साबरे, तू तो लागे दूल्हा सरकार साबरे। ओ तेरा किसने दिया सितार साबरे, बागों से कलियां चुन चुन कर तेरा हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर तेरा हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। बागों से कलियां चुन चुन कर तेरा हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर तेरा हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। ये सजता रहे दरबार साबरे, ये सजता रहे दरबार साबरे। तेरा किसने किया सितार साबरे, तेरा किसने किया सितार साबरे। लागे दूल्हा सा तू दिलदार साबरे, लागे दूल्हा सा तू दिलदार साबरे। ओ तेरा किसने किया सितार साबरे, तेरा किसने किया सितार साबरे।
आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बोल सबरिया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल सबरिया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल सबरिया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल सबरिया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, मैं नाचता रहूं दरबार सामने, मैं नाचता रहूं दरबार सामने, और तेरा किसने किया दरबार सामने, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सामने, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सामने, तेरा किसने किया दिलदार सामने, तेरा किसने किया दिलदार सामने। बोल सबरिया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल सबरिया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, मैं नाचता रहूं दरबार सामने, मैं नाचता रहूं दरबार सामने, और तेरा किसने किया सितार सामने, 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 सितार सामने, सितार सामने। बोले दुल्हा सरकार की जय, दुल्हा सरकार की जय, दुल्हा सरकार की जय, रुक्मणी महारानी की जय, द्वारका धाम की जय, द्वारका धाम की जय। सजनों, बड़े भाव से धूमधाम से द्वारका में भगवान कृष्ण और रुक्मणी महारानी का विवाह हुआ। ये भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह है। वैसे ये केवल दुनिया को दिखाने वाला विवाह है पहला, लेकिन इससे पहले भगवान का विवाह श्री राधा जी के साथ हो चुका है, लेकिन वो गुप्त रूप से हुआ था। गर्ग संहिता में वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या किया और राधा जी को प्रसन्न किया। तो राधा जी ने कहा कि वरदान मांगो, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राधे, मैं आपका विवाह श्री कृष्ण के साथ कराना चाहता हूँ, और वो भी गुप्त रूप से। तो जब वृंदावन में कृष्ण थे और 11 साल के हुए थे, तो मथुरा जाने से पहले राधा जी और कृष्ण का विवाह जंगल में हुआ था, जब सभी देवता उपस्थित थे। और पंडित जी मतलब जो ब्राह्मण बनते विवाह करवाने वाले, ब्राह्मण के रूप में साक्षात ब्रह्मा जी बैठे थे, और ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह करवाया था। लेकिन ये विवाह दुनिया इस विवाह को नहीं देखी थी, केवल देवताओं ने देखा था। लेकिन रुक्मिणी जी और कृष्ण भगवान का विवाह सभी लोगों ने देखा, दर्शन किया। पहला विवाह भगवान का हुआ। एक बार जयकार लगाएंगे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश
सतीश भगवान। अब भगवान का दूसरा विवाह, हाँ, जिनका भी बच्चा है उसको गोद में ले जाके बाहर में एक बार घुमा दीजिए, चुप हो जाएगा। ध्यान देंगे सज्जनों, कथा सुनेंगे। संत कहते हैं कि भगवान का दूसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ है। और ये कथा आप इसलिए ध्यान से सुनेंगे कि